हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ है 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं वो मैं आप लोगों से आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और ऐसे ही रियल एग्जाम एनालिसिस के लिए ये जो क्वेश्चन हैं वो 100% जो है ऑथेंटिक हैं और आप ही कैंडिडेट्स द्वारा शेयर किया गया है। आप ही लोग एग्ज़ाम दे के हैं और शेयर किए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो पुस्तकों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है मराठी भाषा में लिखा था इन्होंने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लिखा था, तो 1873 में इन्होंने लिखा था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। बुक का क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक है, यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। अमेरिका में जो दास प्रथा बहुत प्रचलित थी उस पर आधारित इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे। तो घराने से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना घराने के हैं। ठीक है, किराना घराने से संबंधित थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है। तो ग्वालियर घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। ठीक है, घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ठीक है, ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे। तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है ये बनारस घराने से संबंधित थी। कौन? ठुमरी गायिका। गुलाम अली, बड़े गुलाम अली का संबंध था ग्वालियर घराना से। और हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे। तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान दोनों का घराना जो था वो किराना घराने से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसको हिंदी में कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी dv/dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार आपसे यूनिट भी पूछ लिया जाता है और कई बार आपको फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि का मतलब ये होता है कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें कन्फ्यूजन था। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जब संविधान से जोड़ा गया था तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जो है 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये कहाँ पे है? 51 में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जो मौलिक अधिकार था उसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, क्या पूछा गया था? मौलिक अधिकार अगर पूछा गया था तो उस समय मोरारजी देसाई थे। और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। और इसका केमिकल नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो इसका केमिकल नेम है। और कॉमन नेम जो जनरली हम लोग जो इस नाम से जानते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया ये योजना? ये देख लीजिए आप लोग। शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। तो ये किस राज्य में? राजस्थान में शुरू किया गया है। कौन सा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो ये शहर में रहने वालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया मिशन जो है कुशल कर्मी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी, ठीक है, नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसमें निर्माण,
श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फोक डांस, इसमें से कौन सा फोक डांस नहीं है, कहाँ का, गुजरात का फोक डांस नहीं है। तो गरबा गुजरात का फोक डांस है, डांडिया है, भवई है, तिफनी है और पधर है, कूडो है। ठीक है, ये जो विदेशिया है ये बिहार का नृत्य है। ठीक है, बिहार का नृत्य है, तो यही ऑप्शन में दिया गया था। ये जो है इस पर ही आपको टिक करना है, ये गुजरात का नहीं है, बाकी ये सब जो है गुजरात के हैं। इनमें से कोई 3 ऑप्शन था और ये चौथा ऑप्शन ये था। ठीक है, तो इसी को आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अगस्त और सितंबर के महीने में भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम का त्यौहार जो है केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कब, अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। ये फसलों का त्यौहार है। ठीक है, ओणम महान राजा महाबली के घर वापसी का प्रतीक है। ठीक है, घर वापसी, महाबली की घर वापसी के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर में। कहाँ पे, केरल में। कौन सा त्यौहार, ओणम। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेयर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहला जो यूथ ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था। पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण की बात कर रहा है। ठीक है, जबकि पहला शीतकालीन संस्करण जो हुआ था इंसब्रुक ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया है। ठीक है, किया गया था ऑस्ट्रिया में। अगर शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वेयर इज़ इंडिया हाउस फाउंडेड बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी कहाँ पे, लंदन में। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे आधारित। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो रबी की फसल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आपके रबी की फसल है। रबी की फसल सामान्यतः जो है अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पे गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, तो रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस समय जो है रबी की ही फसल बोई जा रही है। गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों ये सब अभी बोई जा रही हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, रबी की फसल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या, वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हेल्ड, 2019 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स जो है कहाँ पे हुआ था, तो 2019 में क्या हुआ था, वुहान, हुबेई, चाइना में जो है 2019 में वुहान, हुबेई, चाइना में जो है क्या हुआ था, 2019 का मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स यहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विच डांसर वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2003 में पद्म भूषण किस डांसर को मिला था। ठीक है, तो देखिए 2003 से भी बहुत पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तकी हैं और इनको पद्म भूषण कब मिला था, 2003 में। और पद्मश्री जो है 1981 में सोनल मानसिंह को मिला था, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह जो है वो सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, मतलब कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा 5 वर्ष। लेकिन एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये तो आप लोगों को पता ही है कि एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, श्री कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो श्री कृष्णकांत जो है इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के समय पे हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने उनमें से कौन कौन से राष्ट्रपति आपके हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा और के आर नारायण, ये सब ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति बन गए थे। इन राष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो बिहार के 8वीं बार नीतीश कुमार
जो है मुख्यमंत्री बने नीतीश ने पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 7 दिन बाद ही उनकी सरकार जो है गिर गई थी। तो प्रेजेंट मुख्यमंत्री भी वही हैं, नीतीश कुमार ही हैं, और ये 8वीं बार इनका एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लेते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था और कब से कब तक वो जो है चले थे। तो पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956 में। इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया था और बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कराई गई थी, जैसे हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम और नांगल डैम। ठीक है, तो ये सब इसी समय हुआ था 1951 से 1956 के बीच में। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 1961 तक चला था और इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नीति इसमें बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में हुआ था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना उद्देश्य था और नागरिकों को जो है आत्मनिर्भर बनाना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट जो है चौथा पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1969 से 1974। ठीक है, इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और रियल एग्जाम एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सब आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए और क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।